नमस्कार दोस्तों। आज आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर कुछ अपने विचार आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। दोस्तों, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, एक निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है उसको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। थोड़ा इसके पीछे की बात जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया के तमाम देशों में आरक्षण केवल भारतवर्ष में ही नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में लंबे कालखंड तक समाज के जो वंचित वर्ग हैं, वंचित तबका है, लोग हैं, उनके उन्नयन के लिए एक आरक्षण की सुविधा दी जाती रही है पूरे दुनिया के तमाम देशों में। हमारे देश में अगर ऐसा हुआ तो कोई एक नई बात नहीं हुई। और उसके पीछे एक ये भी सोच है कि क्यों इतने लंबे समय तक। तो उसके पीछे का तर्क यह है कि केवल सुविधा की बात नहीं है। समाज का जो वंचित तबका है उसकी दृष्टि में, उसकी सोच में एक हीनता बोध है, हजारों सालों से है। तो जब तक वो हीनता बोध समाप्त नहीं हो जाता तब तक आरक्षण देने की बात, उसके पीछे की स्पिरिट यह है। लेकिन बदलते माहौल में इसमें भी तब्दीली की आवश्यकता है। हिंदू सनातन जो धर्म है ये हमेशा जातिवाद को लेकर, जातियों की व्यवस्था को लेकर, जाति व्यवस्था को लेकर हमेशा निशाने पर रहा है। जाति व्यवस्था बहुत बुरी चीज है, ऐसा कहा जाता रहा है। हालांकि वैदिक काल से ये वर्ण व्यवस्था की बात थी जो धीरे धीरे आगे चल करके कैसे जातियों में तब्दील हो गई। इसके लिए सनातन हिंदू धर्म को दोष देना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप जाति व्यवस्था के अभिशाप से परेशान होकर अगर आपने धर्म बदला, ईसाई बन गए, तो वहां तो जाति व्यवस्था नहीं है। तो जब वहां जाति व्यवस्था नहीं है तो वहां जातिगत आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? लेकिन लंबे समय से मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लिया और उसके बाद भी अगर वो सरकारी नौकरी में हैं तो वे एससी एसटी की जो लाभ हैं, जो आरक्षण की जो व्यवस्था है, सुविधा है, उसको ले रहे हैं। मेरा कहना यह है कि केवल ईसाइयत को लेकर ही क्यों, केवल ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों के साथ ही ये आरक्षण वापस लेने की बात क्यों? ये बात तो बौद्ध के साथ भी होना चाहिए। अगर हमने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो चूंकि बौद्ध धर्म में भी जाति की बात नहीं है, तो अगर हम बौद्ध हो गए तो वहां जातिगत आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? इस पर भी विचार होना चाहिए। ये अलग बात है कि ये बौद्ध कोई धर्म नहीं है, जैन कोई धर्म नहीं है, सिखिज्म कोई धर्म नहीं है। ये सनातन हिंदू धर्म के ही संप्रदाय हैं। लेकिन आगे चलकर इसे एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान लिया गया और सनातन हिंदू धर्म को खंड खंड करने के बीज इन संप्रदायों के माध्यम से अंकुरित किए गए। तो मेरा कहना यह है कि केवल ईसाइयत ही नहीं, केवल क्रिश्चियनिटी को ही सवालों के घेरे में खड़ा ना करें, बौद्ध को भी खड़ा करें, बौद्ध धर्म को भी खड़ा करें। दूसरे ऐसे धर्म हैं जिसमें अगर हमने अपना धर्म परिवर्तन किया, रिलीजियस कन्वर्जन किया, जातिवाद की व्यवस्था से परेशान होकर, तो जातिगत आरक्षण स्वाभाविक है वहां नहीं मिलना चाहिए। जरा इस पर चिंतन कीजिए दोस्तों।